हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल द नॉलेज वर्ल्ड। आज के इस वीडियो में हम रिट लेवल सेकंड सब्जेक्ट इंग्लिश की जो लैंग्वेज सेकंड है उसका एक टॉपिक यूनिट 5 में चैलेंजेस ऑफ टीचिंग इंग्लिश क्लियर करेंगे इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं। चैलेंजेस ऑफ टीचिंग इंग्लिश, अंग्रेजी अध्यापन की चुनौतियाँ, जिसमें डिफ़िकल्टीज ऑफ टीचिंग आपके दिया हुआ है कि उस टीचिंग में क्या क्या डिफ़िकल्टीज आती हैं, प्रॉब्लम आती है। इंग्लिश टीचिंग को क्यों नहीं हम इफ़ेक्टिव बना पाते हैं। एक क्लास में अंग्रेजी पढ़ाते समय एक टीचर क्यों नहीं अपने लैंग्वेज को प्रभावशाली रूप से प्रस्तुत कर पाता है। क्यों एक स्टूडेंट इंग्लिश को पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं लेता है। वो सब क्या चैलेंज हैं, क्या डिफ़िकल्टीज़ हैं, क्या प्रॉब्लम है, वही सब इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे। जो आपका एक टॉपिक है, आपको ये सब पॉइंट जो मैंने लिखे हैं वो लर्न होने चाहिए। पॉइंट सीधे पूछे जाएंगे, कौन सा पॉइंट सही है या नहीं है, कौन सा गलत है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। एक ऑप्शन वाला भी आ सकता है कि सही ऑप्शन निकाले, और दो सही दे सकते हैं, तीन सही दे सकते हैं, ए बी दोनों ही सही हैं, ए बी सी एट्सेट्रा। फर्स्ट है ओवर क्राउडेड क्लासरूम। ओवर क्राउडेड क्लासरूम मतलब क्षमता से अधिक विद्यार्थियों को क्लास में बैठाना। इस कारण से अध्यापक हैं जो हर बच्चे पर ध्यान नहीं दे पाता है। वो जो पढ़ाना चाहता है, जो सिखाना चाहता है, वो प्रत्येक स्टूडेंट तक पहुंच नहीं पाता है। और हमारे इंडियन स्कूल में अक्सर देखा जाता है कि जितने बच्चे गवर्नमेंट नॉर्म के अकॉर्ड बैठाने हैं उनसे ज़्यादा क्लासों में बैठे रहते हैं। इस कारण से इफ़ेक्टिव टीचिंग नहीं हो पाती है। नेक्स्ट है लैक ऑफ ट्रेंड और इफ़ेक्टिव टीचर। प्रशिक्षित और प्रभावशाली अध्यापकों की कमी। स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं, कई अधिकांश देखते हैं कि ट्रेंड टीचर नहीं होते हैं या इफ़ेक्टिव टीचर नहीं होते हैं। तो इस कारण से स्टूडेंट को इफ़ेक्टिव लर्निंग नहीं मिल पाती। नेक्स्ट, अब्सेंस ऑफ मोटिवेशन, प्रेरणा की कमी। टीचर स्टूडेंट को लर्निंग करने के लिए अगर प्रेरित नहीं करता है तो वो अपनी स्टडी के प्रति इंटरेस्ट नहीं लेगा। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, मनोवैज्ञानिक समस्या। स्टूडेंट जब स्टार्ट करता है स्कूल तो इंग्लिश सब्जेक्ट जब उसके सामने आता है तो पहले से ही उसके दिमाग में एक भय सेट हो जाता है, बैठ जाता है कि इंग्लिश है, हार्ड है, समझ में नहीं आएगी। तो एक वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी स्टूडेंट के दिमाग में बैठ जाती हैं। ये भी जो है हमारे टीचिंग इंग्लिश में एक डिफ़िकल्टी आती है। लैक ऑफ प्रॉपर एनवायरनमेंट, उचित पर्यावरण की या उचित वातावरण की कमी होना। स्टूडेंट को जो माहौल मिलना चाहिए पढ़ने का, सीखने का, वो मिल नहीं पाता है। तो वो भी हमारे इस इंग्लिश टीचिंग के चैलेंजेस में आती हैं। लेस यूज़ ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स, श्रव्य दृश्य सामग्री जो होती हैं उनका बहुत कम उपयोग होता है। अब ये जो टीचिंग मटेरियल भी कह सकते हैं, अध्यापन में यूज होने वाली सामग्री, जैसे चार्ट यूज करना, कार्ड यूज करना, श्रव्य दृश्य सामग्री यूज करना, वीडियो से पढ़ाना, स्क्रीन पर पढ़ाना, ये सब स्कूल में अवेलेबल नहीं होता है। तो अगर हम इंग्लिश टीचिंग को इफ़ेक्टिव बनाना चाहते हैं तो ये सब यूज होना चाहिए। लेकिन जो हमारे स्कूलों में देखा जाता है कि ऐसे साधन अवेलेबल नहीं होते। लैक ऑफ प्रॉपर एम, उचित उद्देश्य की कमी होना। एक क्लास में टीचर क्यों पढ़ा रहा है,
बच्चे क्यों पढ़ रहे हैं, वो एम डिसाइड नहीं होता है एक, तो वो भी एक डिफ़िकल्टी है। एमलेस टीचिंग बाय टीचर्स, अध्यापकों के द्वारा उद्देश्य रहित अध्यापन करवाना, और वो टीचर जो होते हैं इंग्लिश को एक सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग पढ़ाते हैं, न कि एक लैंग्वेज के अनुसार पढ़ाते हैं। और ना क्या चाहिए, एक भाषा के रूप में इंग्लिश उन बच्चों तक पहुंचनी चाहिए ताकि वो बच्चा आसानी से सब चीज़ें इजीली समझ सके। नेक्स्ट है यूज ऑफ ओल्ड टीचिंग मेथड, पुरानी जो अध्यापन विधियां हैं उनका उपयोग करना आज भी। जैसे ट्रांसलेशन कम ग्रामर एक मेथड का नाम है, जिसमें इंग्लिश पढ़ाते हैं उसके बाद ट्रांसलेशन कर दिया जाता है, चाहे वो टेक्स्ट बुक हो चाहे ग्रामर हो, उनका हिंदी अनुवाद करके बच्चों को बता दिया जाता है। तो ये चीज़ें जो हैं इस ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड में आती हैं, जो ये बहुत ओल्डेस्ट है इंग्लिश टीचिंग में। ओल्डेस्ट मेथड कौन सी है, यही है। इनका प्रयोग अभी भी हो रहा है, आज भी स्कूल में ऐसा ही किया जाता है। इसके बजाय डायरेक्ट और स्ट्रक्चरल मेथड का उपयोग करना चाहिए। संरचनात्मक विधि या प्रत्यक्ष विधि का उपयोग करना चाहिए, जिससे स्टूडेंट जो हैं इंग्लिश को डायरेक्ट लर्न करें। लो स्टैंडर्ड ऑफ टेक्स्ट बुक, हमारी जो बुक्स हैं वो उनका स्टैंडर्ड भी लो होता है, वो हाई स्टैंडर्ड बुक्स नहीं होती हैं, तो वो भी इफ़ेक्टिव टीचिंग में एक बाधा है, डिफ़िकल्टी है, चैलेंज है। इसके बजाय बुक्स जो हैं हाई स्टैंडर्ड होनी चाहिए, लैंग्वेज स्टाइल उसकी अच्छी होनी चाहिए, सब्जेक्ट मैटर उसमें होना चाहिए, गुड प्रिंट यानी प्रिंट भी अच्छा होना चाहिए, और स्टैंडर्ड वोकेबुलरी भी होनी चाहिए। एसटी स्टैंडर्ड वोकेबुलरी यानी शब्दकोश, इंग्लिश के जो वर्ड्स हैं वो भी अच्छे होने चाहिए, बच्चों की क्लास के अकॉर्डिंग होने चाहिए। डिफेक्टिव एग्जामिनेशन सिस्टम, त्रुटिपूर्ण परीक्षा प्रणाली। डिफेक्टिव एग्जामिनेशन सिस्टम को मैं ओल्ड एग्जामिनेशन या ट्रेडिशनल एग्जामिनेशन सिस्टम भी कह सकता हूँ। जो एग्जामिनेशन सिस्टम चला आ रहा है जिसमें स्टूडेंट के राइटिंग के अकॉर्डिंग नंबर दिए जाते हैं, उसका अगर इंग्लिश स्पोकन भी हैं, अगर वो इंग्लिश स्पोकन में दक्ष हैं, अच्छा है, फिर भी उस टैलेंट को इग्नोर कर दिया जाता है, ओनली राइटिंग के अकॉर्डिंग उसे नंबर दिए जाते हैं। स्ट्रेस ऑन राइटिंग नॉट ऑन स्पोकन, राइटिंग पर स्ट्रेस देना, स्पोकन पर नहीं होता है एग्जामिनेशन, तो इसको भी चेंज करना चाहिए, ये भी एक डिफ़िकल्टी है इंग्लिश टीचिंग में। लैक ऑफ यूनिफॉर्म और इक्वल पॉलिसी, गवर्नमेंट की एक समान पॉलिसी नहीं है टीचिंग के प्रति या टीचिंग के नियमों के लिए, एक इक्वल नहीं है। कोई स्कूलों को फर्स्ट क्लास से इंग्लिश पढ़ाने की परमिशन, कहीं पर 6 से पढ़ते हैं, तो पहले चलते थे, अब थोड़ा बदल रहा है, तो वो भी यानी एक इक्वल पॉलिसी नहीं होना। लैक ऑफ प्रॉपर टीचर लैक ऑफ लैंग्वेज लेबोरेटरी, भाषा प्रयोगशाला की कमी होना। भाषा प्रयोगशाला में बच्चों को कैसे लैंग्वेज समझाना है, उस तक पहुंचाना है, कैसे बच्चा ग्रहण कर सकता है बस, जहाँ पर ये सब अनुसंधान किए जाते हैं, तो ऐसी लेबोरेटरी की भी कमी है। लैक ऑफ इंटरेस्ट नहीं होता है पढ़ने पढ़ाने में, प्रैक्टिस नहीं होती है, गाइडेंस नहीं मिलता है। और नेक्स्ट है लैक ऑफ डिसाइडिंग इंग्लिश करिकुलम, अंग्रेजी के पाठ्यक्रम के निर्णय करने की कमी होना, डिसाइड नहीं कर पाते हैं कौन सा किस स्टैंडर्ड में देना है, कौन सा सिलेबस किस स्टैंडर्ड में होता है, तो वो एक सामंजस्य नहीं बैठ पाता है। डिफरेंट स्टेज ऑफ लर्निंग, सीखने के जो डिफरेंट अलग अलग चरण हैं, जैसे प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल और हायर लेवल, तो वहाँ पर टीचिंग का जो सिस्टम है वो डिफरेंट होता है। अलग अलग सिस्टम के कारण या लर्निंग सिस्टम के कारण स्टूडेंट जो है वो इफ़ेक्टिव लर्निंग नहीं कर पाता है। तो फ्रेंड्स, ये है हमारे 17 चैलेंजेस ऑफ टीचिंग इंग्लिश में जो डिफ़िकल्टीज आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, वो मैंने आपके लिए कलेक्ट करके यहाँ पर लिखा है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और ये सब समझ में आया होगा। अगले वीडियो में टीचिंग मेथड की और जो बचे हुए टॉपिक्स हैं वो भी मैं
क्लियर करूँगा आपके लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड डे।